लाइफ हमेशा हमें दो अपॉर्चुनिटीज़ और दो ऑप्शन देती है, लाइक वन इज़ अ रिस्क एंड अदर इज़ अ रिग्रेट। और ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमें रिस्क लेना है या फिर कुछ सालों के बाद रिस्क ना लेने की वजह से रिग्रेट करना है। तो ऐसा कहना है इंडिया के यंगेस्ट बिलियनियर रितेश अग्रवाल जी का। जी हाँ, वही रितेश अग्रवाल जो ओयो के CEO एंड फाउंडर है। और ओयो का नाम तो आपने सुना ही होगा और शायद कोई ही ऐसा पर्सन होगा जिसने ओयो का नाम ना सुना हो। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे रितेश अग्रवाल जी के लाइफस्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में। तो बिना वीडियो को स्किप करे बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो रितेश अग्रवाल का जन्म 16 नवंबर 1993 को उड़ीसा के कटक में एक मारवाड़ी फैमिली में हुआ और इसके अकॉर्डिंग रितेश अभी 29 के हैं। तो रितेश की फ़िज़िकल अपीयरेंस की बात करें तो उनकी हाइट 175 सेंटीमीटर एंड 5 फीट 9 इंचज़ है और उनका वेट 70 kg है और उनका आई कलर ब्लैक है और उनका हेयर कलर भी ब्लैक है और उनका रिलीजन हिंदू है, उनकी नेशनैलिटी इंडियन है। तो अब हम रितेश अग्रवाल की फ़ैमिली की बात कर लेते हैं। तो रितेश अग्रवाल एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनके फादर एक छोटे से बिजनेसमैन हैं और उनकी मदर एक हाउसवाइफ है। और इसके अलावा उनके परिवार में 3 और भाई बहन हैं और रितेश अपनी फैमिली में सबसे छोटे हैं। तो अब हम रितेश अग्रवाल की एजुकेशन की बात कर लेते हैं। तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग स्केड हार्ट स्कूल से करी है जो कि रायगढ़ उड़ीसा में है और अपनी इंटरमीडिएट की स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो अपनी आगे की स्टडी के लिए दिल्ली आ गए और वहाँ उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस में एडमिशन ली। लेकिन 2 साल कॉलेज में स्टडी करने के बाद उनका सिलेक्शन फेलोशिप प्रोग्राम में हो गया और वह पहले एशियन थे जिनका सिलेक्शन थी फेलोशिप में हुआ था और उसमें सिलेक्शन होने के बाद कॉलेज छोड़ना पड़ता है, इसलिए उन्होंने अपनी स्टडी बीच में ही छोड़ दी और कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। तो अब हम रितेश अग्रवाल के करियर की बात कर लेते हैं। तो रितेश अग्रवाल को बचपन से ही बिजनेस में काफ़ी इंटरेस्ट था और वह एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे और वह मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स एंड स्टीव जॉब्स से बहुत प्रेरित थे। यहाँ तक कि रितेश अग्रवाल ने अपनी 13 साल की उम्र में सिम भी बेचा था। और इसके अलावा रितेश को घूमने का भी काफ़ी शौक था। जब भी वह कॉलेज से फ्री होते थे तो वह कहीं ना कहीं घूमने जाते थे और नए नए जगह को एक्सप्लोर करते थे। जब वो घूमने जाते थे तब उनको होटल में रुकना पड़ता था और होटल वाले उनसे पैसे तो बहुत लेते थे लेकिन उनकी फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती थी। वहाँ पर साफ़ सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था और उनके वॉशरूम भी बहुत गंदे होते थे और वहाँ मिलने वाला खाना भी कुछ खास नहीं होता था। तब वो रितेश ने सोचा कि जैसे उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उनकी तरह बहुत से लोगों को यह सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी। तब उनके माइंड में आइडिया आया कि कैसे वह कम प्राइस में अच्छी फैसिलिटीज़ वाले रूम प्रोवाइड करवा सकते हैं। इस तरह से 17 साल के रितेश ने अपनी पहली कंपनी ओरेवल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर बनाई और इसके लिए वो कई ऐसे होटल ओनर के पास गए जिनके पास कस्टमर नहीं आते थे। उन्होंने उनसे कहा कि आप मुझे अपना मकान दो, मैं उसको अच्छे से तैयार करवा कर आपके लिए कस्टमर लेकर आऊँगा। यह सुनकर होटल ओनर सोचते थे कि ये 17 साल का लड़का सिर्फ पैसे बर्बाद करने आया है, इसलिए वह नहीं मान रहे थे। लेकिन रितेश कहाँ हार मारने वाले थे। उन्होंने होटल ओनर्स के सामने ऑफ़र रखा कि अगर प्रॉफिट होगा तो हम दोनों का होगा और अगर लॉस होगा तो सिर्फ मैं उठाऊँगा। यह सुनकर होटल ओनर मान गए और तब 2012 में रितेश ने ओरेवल कंपनी की शुरुआत की। उसमें कस्टमर को पैसे तो कम देने पड़ते थे लेकिन फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी जिससे उनका ओरेवल का ग्राफ नीचे गिरने लगा क्योंकि अब रितेश के पास पैसे भी नहीं थे और स्टाफ की भी कमी थी, इसलिए उन्हें जो है वह कंपनी बंद करनी पड़ी। लेकिन फिर फिल्म की हेल्प से पेपल के फाउंडर पीटर थीफ द्वारा चलाई गई थी फेलोशिप का रितेश को पता चला और फिर रितेश ने अपने आइडिया को उसमें रखा और किस्मत से उन्हें 10th नंबर मिला और 65 लाख की फेलोशिप मिली। अब रितेश के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने 2013 में कंपनी को दोबारा से ओपन किया एक नई आइडिया के साथ और उन्होंने कंपनी का नाम ओरेवल से बदलकर ओयो रख दिया।
और उन्होंने मेंटेनेंस के लिए अच्छा स्टाफ रखा और होटल में हर तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने लगे, जिसके बाद ओयो का बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लगा। और उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लोगों के उन्हें बड़ी मात्रा में कॉल्स आने लगे और ओयो जो है फैलता गया। और इसके साथ ओयो को फंडिंग भी मिलने लगी, जैसे 2015 में सॉफ्ट बैंक से $100 की फंडिंग मिली। तो इस तरह से गुड़गांव के एक कमरे से शुरू हुआ ओयो आज इंडिया की सबसे बड़ी होटल चेन जोड़ने वाली कंपनी बनी। और ना सिर्फ इंडिया बल्कि इंडिया के साथ साथ चीन में भी टॉप 5 और वर्ल्ड में 3rd नंबर पर आने वाली फास्टेस्ट ग्रोइंग चेन फ्रेंचाइज्ड है। और आज ओयो देश के 800 से भी ज़्यादा शहरों में फैला हुआ है। तो अब हम रितेश अग्रवाल के मैरिटल स्टेटस की बात कर लेते हैं। तो अभी के लिए रितेश इंगेज्ड है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वह जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। रिपोर्ट से पता चला था कि वह पीएम मोदी को अपनी फैमिली के साथ वेडिंग कार्ड देने पहुंचे थे और उन्होंने पीएम मोदी से आशीर्वाद भी लिया और पीएम मोदी को अपनी शादी के लिए इनवाइट किया। और पता चला है कि वह मार्च में दिल्ली से शादी करेंगे और उसके बाद 5 स्टार होटल में रिसेप्शन देंगे। तो अब हम रितेश अग्रवाल की नेटवर्थ की बात कर लेते हैं। तो 2020 में रितेश अग्रवाल की नेटवर्थ $1.1 बिलियन थी, यानी कि इंडियन रुपीस में देखी जाए तो 7,253 करोड़ रुपीस थी। और इसके साथ ही हुरन रिच लिस्ट में रितेश और काइली जेनर को यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर का टाइटल मिला था। और फोर्ब्स के अकॉर्डिंग अभी रितेश अग्रवाल की नेटवर्थ 2 बिलियन के करीब है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे रितेश अग्रवाल को एक आइडिया आया और उन्होंने उस आइडिया को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और उस आइडिया पर काम करके एक कंपनी खड़ी करी और उसे सक्सेसफुल किया। उन्हें उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ना ही कभी प्रॉब्लम से हार मानी और लगातार आगे बढ़ते गए और ग्रो करते गए। और आज ओयो जो है 800 से भी ज़्यादा देशों में फैली हुई है और हर कोई ओयो को जानता है। तो अगर वह रिस्क ही नहीं लेते तो शायद वह आज इतने सक्सेसफुल भी नहीं होते। तो इस तरह से हमारी लाइफ में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, हमें भी बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। तो कुछ लोग उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करके रिस्क लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग रिस्क लेने से डरते हैं और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। तो ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमें रिस्क लेना है या फिर रिग्रेट करना है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी और आपने रितेश अग्रवाल की बायोग्राफी से क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और ऐसी बायोग्राफी और लाइफस्टाइल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।